हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम जो नायक सीरीज़ है उसके स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसका 10 से लेकर और 15 तक की जो क्लासेस हुई हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप इन क्लासेस से जुड़ना ना भूलें और इन सभी क्लासेस की हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड हम कराते हैं। हम आपको ये रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि आप एक बार नायक सीरीज तो पढ़ चुके हो पूरी। अब क्या करें, तो अब ये ऐसा करना है कि हम जो है वो सेक्शन वाइज हम डिवाइड करके हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो। जैसे अगर आपको स्टैटिक्स की पढ़नी है तो अभी हम फिलहाल में स्टैटिक्स करवा रहे हैं, स्टैटिक जी के। फिर उसके बाद हम करवाएंगे क्या, फिर उसके बाद पॉलिटी होगी, फिर उसके बाद हिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स कुछ भी उठा लेते हैं। तो आपसे इसलिए ऐसा करवा रहे हैं कि आपको कभी स्टैटिक्स पढ़ना है तो आप पूरा स्टैटिक्स के 2-4 वीडियो जितने भी हों, 10 7 8 जितने वीडियो हो वो सब पढ़ दो। फिर अगर आपको रिवाइज करना है कि आप सोचिए कि हम हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, तो आप पूरा हिस्ट्री रिवाइज करो। आपको पूरा प्रैक्टिस करना, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप हिस्ट्री ही पढ़ लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है कि गोवा की किस नृत्य शैली में योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी। किसे? घोड़े मोदनी। और गोवा का क्या है? गोल्फ, ढोल ढकनी, खोल ढकनी, तोन्या मेल, जागोर, सिगमो, फुगड़ी, और जिसमें सिगमो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। राव कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस नृत्य के ठीक शुरू हो जाने से पहले जो सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र है वो किया जाता है, जो कि एक मंदिर परिसर में किया जाता है? तो किसको? कथकली को स्टार्ट करने से पहले। कथकली है कहाँ का? तो केरल का है। इसका नल नाटक है। आकाश तत्व का प्रतीक, इसे क्या आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है? कथा जो शब्द है इससे ही कथा, जो कथकली है, कथकली किससे? कथा और कली से बनी है, जिसमें कथा का अर्थ कहानी और कली का अर्थ क्या है? नाटक है। कथकली, कथकली को पुनर्जीवित किसने किया? तो पुनर्जीवित के लिए श्रेय जाता है बी मेनन, मुकुंद राज को जाता है, मुकुंद राज को। तीसरा क्वेश्चन है कि किस मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल की महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो गुरु बिपिन सिंह ने। और ये गुरु बिपिन सिंह कौन है? तो जावेरी बहनों के गुरु हैं। जवाहरलाल सिंह नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है? तो इम्फाल में। और ये किसने खोली? तो ये गुरु बिपिन सिंह ने खोली है। और ये कौन है? तो गुरु बिपिन सिंह झावेरी बहनों के गुरु हैं। सृजन विद्यालय कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कब खोला गया? तो 1993-94 में खोला गया। किसने खोला? तो केलुचरण महापात्रा ने खोला। और कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जो बिक्कू विनायक्रम है, एक क्या है? तो ये घटम के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। और अगर टी.एच. विनायक्रम की बात की जाए, ये घटम के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। गिरिधर उपड़ा और उडुपा और टी.एन. राधाकृष्णन का संबंध भी घटम से है। अगर हम पखावत से, तो भवानी शंकर और तोताराम शर्मा का संबंध किससे है? पखावत से है। विजय घटे और शुभांकर बनर्जी का संबंध तबला से है। अगर आपके पास बल नहीं होगा तो आप घटने लगोगे, सॉरी, आपके पास अगर बल होगा तो आपकी विजय होगी, तभी तो विजय होगी। और जब विजय होगी तब हम किसी भी काम की शुरुआत या शुभारंभ कर सकते हैं। तो विजय घटे और शुभारंभ बनर्जी का संबंध किससे? तबला से है। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और पोंगल जो है 4 दिनों का त्यौहार है। पोंगल कितने दिनों का त्यौहार है? तो 4 दिनों का। और जिसमें पहले दिन क्या? भोंगी पोंगल, जो इंद्र को पूजा की जाती है। फिर सूर्य पोंगल, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। फिर मट्टू पोंगल, जिसमें बैल की पूजा की जाती है। फिर कानुम पोंगल, जिसमें कन्या की पूजा की जाती है। कर्नाटक की कंबाला भैंस दौड़ कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। और कावेरी संक्रमण भी कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। केरल का मकर बिलक्कू हो गया। अरुणाचल प्रदेश का अटला ताड़ी हो गया। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। छठवां है कि ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया है पहली भारतीय ऑस्कर पाने वाली। सत्यजीत राम पहले पुरुष हैं जिन्हें क्या ऑस्कर मिला था। ए.आर. रहमान को 2009 में मिला। रुसेल सेल कुट्टी पुट्टी को कब मिला? पुकुट्टी को कब मिला? तो 2009 में मिला। गुलजार को भी 2009 में मिला।
1993 में किसे भानु अथैया को मिला? किस गांधी फिल्म के लिए, जिसमें निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो इसके थे निर्देशक। और गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। और अगर बात की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था किन्हें? भानु अथैया को। कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने? तो रोहिणी हट्टनगड़ी ने निभाई थी। और पीटी नेहरू की रोशन सेठ ने निभाई थी। 2023 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स, और डायरेक्टर इसके कौन थे? कार्तिकेय थे। और नाटू नाटू दूसरा किसे मिला? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। अगर आगे देखते हैं कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 7.32 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट इसकी ऊंचाई होती है। गोल लाइन और पेनल्टी शॉट के बीच की कितनी? तो 22 गज की दूरी होती है। फुटबॉल का जो टाइम होता है वो 90 मिनट का होता है। कितना? 90 मिनट का, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। अगर इन 90 मिनट में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है तो 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो मैदान की लंबाई 90 × 120 होती है। जो चौड़ाई होती है 45 से लेकर 90 के बीच में चौड़ाई भी होती है। आगे देखते हैं बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5 फुट 1 इंच, या इसे हम 1.55 मीटर भी कह सकते हैं। मैदान की माप कितनी होती है? तो 13.41 मीटर × 5.18 मीटर, इसे 44/17 फीट भी कह सकते हैं। ये एकल की है। और युगल की बात की है तो युगल की हो जाती है 44/20। और कार का वजन कितना होता है? जो बॉल होती है उसके वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 4.7 ग्राम, बस का वजन होता है। जो चिड़िया होती है जिसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें नेट से सर्विस कोर्ट की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 6.5 फीट होती है। नंबर क्वेश्चन है द बुद्ध एंड हिज धम्म, द बुद्ध इज हेड धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? जो 1957 के लेखक में मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। तो कौन है? बी आर अम्बेडकर है। कौन? बी आर अम्बेडकर है। अगर बात की जाए एन हेडिटेशन ऑफ कास्ट किसकी है? तो बी आर अम्बेडकर की है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अगर बात की जाए हु वर दी शूद्रास किसकी है? तो ये भी बी आर अम्बेडकर की है। दी अनटचेबल किसकी है? तो ये भी बी आर अम्बेडकर की है। तो रिडल इन हिंदूज किसकी है? तो ये हिंदुज़म, ये भी बी आर अम्बेडकर की है। दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़, ये किसकी है? तो ये भी बी आर अम्बेडकर की है। सुभाष चंद्र बोस की 2 पुस्तकें आप कहीं मत भूलना, दी इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम, ये आप कभी मत भूलना। पहला क्वेश्चन है जो 12वां प्रैक्टिस सेट है, उसका पहला क्वेश्चन है कि देश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। कहाँ की? गुजरात की है। अन्य नाम इसका कौन है? तो मनसीरा इसका अन्य नाम है सिद्धि धमाल का। अगर बात की गरबा यूनेस्को में 15वीं अमूर्त संस्कृत विरासत धरोहर में शामिल होने वाली गरबा है। डांडिया कहाँ का? गुजरात का। टिप्पाड़ी, जुरिथिन, भवई, लासे, ये कहाँ के? ये गुजरात के हैं। आदमी गुजरा हुआ कैसे है? जो गुजरा हुआ होता है उस पर आज टिप्पणी भी कर देते हैं, जुरुथिन, और वो लास्य जैसा हो जाता है, और डंडे सूख के डंडिया जैसा हो जाता है। तो डांडिया, लास्या, टिप्पाड़ी, जुरुथिन, भवई, लास्य, और ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। और झकोलिया, सब उसे झकोर के फेंक देते हैं, जैसे झकोलिया। उत्तर प्रदेश की ख्याल और दादरा कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राई और मटकी राजस्थान की। चक्री और गैर कहाँ की है? राजस्थान की है। आगे देखते हैं पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई, जो डॉक्टर तीजन बाई हैं, ये किस कला शैली के लिए जानी जाती हैं? तो ये पटवानी की जानी जाती हैं। और अगर बाई रूट पर आया, ये पटवानी हो, जैसे पुनिया बाई, जेना बाई, लक्ष्मी बाई का संबंध किससे है? तो ये पटवानी से है। और पटवानी कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। राउत नाच और झिरलेट और गेटी, ये कहाँ के हैं? तो ये भी छत्तीसगढ़ के हैं। इन्हें पद्म श्री कब मिला? तो 1988 में। पद्म भूषण कब मिला? तो 2003 में। और पद्म विभूषण 2019 में मिला। तीसरा क्वेश्चन है किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत के उस्ताद के रूप में माना जाता है? तो बड़े गुलाम अली खां को जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का तो नॉर्दर्न अमेरिका में होता है, नॉर्दर्न अमेरिका, जो उत्तर भारत का अमेरिका है, वहाँ पर होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये भी
हिंदुस्तानी संगीत से है। अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? 2001 में भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर को भी भारत रत्न कब मिला? 2001 में मिला। और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में मिला। और पंडित रविशंकर को कब मिला? 1999 में मिला। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे, जिन्हें कब? तो 1967 में मिला। म्यूजिक एल्बम का बेस्ट मीटअप ईस्ट इसे देती है, और ये 1967 से ग्रैमी स्टार्ट हुआ है। अगर बात करें 2024 में भारतीय को ग्रैमी पुरस्कार, तो जो राकेश चौरसिया को इन्हें बांसुरी के लिए ग्रैमी मिला। शंकर महादेवन को क्या? गायन के लिए मिला। गणेश राज गोपालन को संबंध वायलिन से, इन्हें इसमें मिला है। एस गणेश विनायक राम को ताल में मिला है। और जाकिर हुसैन को तबला के लिए मिला है। 5वां क्वेश्चन है, किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली के आविष्कार और निर्माण का श्रेय जाता है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को जाता है। शैली कौन सी है? अगर बात की जाए जो भरतनाट्यम की शैली है, पंडा बन्नूल शैली को किसके लिए? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को जाना जाता है। अगर पूछा जाए बजुबूर शैली के लिए रमैया पिल्लई को जाना जाता है। मेलत्तरू शैली के लिए दौरेज अय्यर को जाना जाता है। कला क्षेत्र शैली के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाना जाता है। 6वां क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक देश कौन है? तो कौन है? अभिलाषा बराक हैं। भारत की सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान, किसी भी विमान को उड़ाने वाली। अगर बात की जाए पुनीता अरोड़ा इंडियन आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। दिव्या अजीत कुमार जो ये हैं, ये 100 ऑफ ऑनर्स पाने वाली पहली महिला पायलट हैं। भारत की पहली महिला पायलट का बात करें तो सरला ठकराल हैं। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की बात करें तो ये अवनी चतुर्वेदी हैं। 7वां क्वेश्चन है कि वर्ष देश में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी कि ICC का गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बना। कब? तो 1909 को। संस्थापक देश कौन थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अगर बात की जाए 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन किया गया। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और बात करें ICC के प्रथम भारतीय ICC अध्यक्ष कौन बने थे? जगमोहन डालमिया बने थे। अगर बात की जाए ACC की यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कोलंबो में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? बानखेड़े मुंबई में है। स्थापना इसकी कब? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस महिला व्यक्ति को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो PV सिंधु को। 2016 में रियो में इन्हें सिल्वर मिला था, और 2020 टोक्यो में इन्हें क्या? ब्रॉन्ज मिला था। ऐसा काम करने वाला पुरुष कोई है? तो पुरुष है सुनील कुमार, जिन्हें 2008 में कांस्य पदक मिला था और 2012 में रजत पदक मिला था। 9वां क्वेश्चन है, एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी पुस्तक है? तो ये नसरुद्दीन शाह की पुस्तक है। करण जौहर की ए सूटेबल बॉय किसकी? करण जौहर की है। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ए मेमोर किसके? तो प्रियंका चोपड़ा की है। अगर सोनू सूद की बात करें तो आई एम नॉट ए मसीहा, आई एम नो मसीहा, ये किसके? सोनू सूद की है। सत्यजीत रे की जाखन छोटो चिलम किसके? सत्यजीत रे की है। देवानंद की रोमांसिंग विद लाइफ किसके? देवानंद की। और इमरान हाशमी की किस ऑफ लाइफ। संजीव कपूर की क्या है? एन एक्टर किसके? संजीव कपूर की। आयुष्मान खुराना की कौन सी है? तो क्रेकिंग दी कोड किसकी है? आयुष्मान खुराना की है। एनीथिंग बट खामोश ये किसकी है? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा की है। शत्रुघ्न सिन्हा एक डायलॉग फेमस है, खामोश। तो ये एनीथिंग बट खामोश किसकी है? तो शत्रुघ्न सिन्हा की है। गुलजार की क्या है? तो जिया जले किसकी है? गुलजार की है। और इन्हें ही अभी 2024 जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इन्हें ही मिला है। तुषार कपूर की दी बैचलर डेट किसकी है? तो तुषार कपूर की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कौन सी है? तो एन ऑर्डिनरी लाइफ किसकी है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। खुल्लम खुल्ला किसकी है? ऋषि कपूर की है। प्रैक्टिस सेट 13 पे आगे जे कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जाति के द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो तापू है। कौन सी? तापू। भुइया, बुइया या बाँचो, पोपिर, मुखौटा, लाइन और पीक डांस, और पूछा जाए बरोट छम और रिखमपाड़ा, ये कहाँ के हैं? ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगर सांगफाओ कहाँ का है? सांगफाओ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का है। काकरस कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है।
पारंपरिक गायन जो नट है, नट का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी से है। इसके कई 2 भाग हैं, एक जागोई, एक चालोम। और शैली कितनी है? तो 3, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। ये किसकी है? तो मणिपुरी की 3 शैली हैं। इसमें वादन यंत्र है वो पेना है, 64 तालें होती हैं, और नाग जो बंद मुद्रा होती हैं वो 8 होती हैं। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराने से संबंधित हैं। अगर शास्त्रीय गायन का संबंध किससे है? तो किराना घराने से। मुजफ्फरनगर का है, संस्थापक इसके कौन है? तो करीम खां, वारिस खां और शकूर खां। अलीगढ़ घराने, ग्वालियर घराना हस्सू खां, हद्दू खां। आगरा घराने से संबंधित हैं कौन? फयाज खां और मलकी खां। बनारस घराने से केठे महाराज और समता महाराज का संबंध किससे है? बनारस घराने से है। रमा बैजनाथन का संबंध किससे है? तो रमा बैजनाथन का संबंध भरतनाट्यम से है। उर्मिला सत्यनारायण का संबंध भी भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी से एन शैलजा और भारती विट्ठल का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है। ओडिसी से किसका है? तो ओडिसी से मायाधर राउत और राणा कर्ण का संबंध किससे? ओडिसी से है। मोहिनीअट्टम से कौन? तो मोहिनीअट्टम से नीनी प्रसाद रागनी किससे देवी? तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, बर्ली चित्रकला। बर्ली चित्रकला भारत के देश राज्य में लोक चित्रकला है। कहाँ की? महाराष्ट्र की है। कर्नाटक की रंगवाली और कसूनी कहाँ की? कर्नाटक की है। मधुबनी मिथिला कहाँ की? बिहार की है। ओरिपन और गोदना कहाँ की है? तो बिहार की है। तंजौर कोल्लम कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। पिथौरा अथैया साथिया किसकी है? तो ये गुजरात की है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। बाघ स्टेट कौन सा है? तो बाघ स्टेट हम किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो बाघ पेंटिंग भी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। अगर कलमा जट्टम मार्ग मकल्ली किसकी है? केरल की है। एपन कहाँ का है? एप कहाँ नहीं चलती? पहाड़ों में। और कहाँ? उत्तराखंड में। 6वां क्वेश्चन है, लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। भूटान का नेशनल गेम है कौन सा? तीरंदाजी। 2024 के अर्जुन पुरस्कार। मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए अर्जुन मिला। पवन कुमार और ऋतु नेगी को कबड्डी में मिला। ओजस प्रवीण देवताले और आदिति गोपी स्वामी को मिला तीरंदाजी के लिए। मुरली श्रीशंकर को व्यायाम के लिए और अजय कुमार रेड्डी को क्रिकेट के लिए मिला। अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? तो 1961 से स्टार्ट हुआ। खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें पिछले 3 साल के उनका खेल प्रदर्शन और उसी साल में भी खेल प्रदर्शन के लिए देख के दिया जाता है। अगर बात करें ध्यानचंद पुरस्कार तो 2002 का है। और बात करें मेजर ध्यानचंद की तो ये 1991-92 का है। और ध्यानचंद पुरस्कार 2002 का है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है ये 1985 से स्टार्ट हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय वॉलीबॉल संघ कहाँ है? तमिलनाडु में। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या 6 प्लेयर खेलते हैं। नेशनल गेम श्रीलंका और नेपाल का नेशनल गेम है। और बात की जाए मैदान की तो इसकी 18x9 इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। बीच वॉलीबॉल मैदान की जो बीच पर खेला जाता है, जो समुद्र किनारे खेला जाता है, उसकी होती है 16x8। नेट की ऊंचाई मेल के लिए होती है 2.43 मीटर और फीमेल के लिए होती है 2.24 मीटर। ओलंपिक में शामिल ये कब हुआ था? तो 1964 में ये ओलंपिक में शामिल हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी में कितने ओवर एक पारी में फेंके जाते हैं? ये तो एक पारी में विजय हजारे ट्रॉफी में 50 ओवर का होता है। सैयद मुश्ताक अली ये T20 है। 2023 में पंजाब इसका विजेता हुआ था। और अगर बात की जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट कब से हुई तो 1993-94 के बीच स्टार्ट हुई और 2023 में विजेता इसका हरियाणा था। 9वां क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। वोगाज इंडिया मीराबाई चानू की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। गोल्डन गर्ल PT ऊषा की है। स्ट्रगल टू द टॉप किसके? PV सिंधु की है। अनगार्डेड किसके? मिताली राज की है। दी स्मॉल वंडर्स किसकी है? तो दीपा कर्माकर की। अनस्टॉपेबल किसकी है? तो ये शारापोवा की है। अगर पूछा जाए दी वे कैंप्स प्ले किसके है? तो नाओमी ओसाका की है। बोर्न अगेन ऑन दी माउंटेन किसके? तो अरुणिमा सिन्हा की है। 14वां का जो प्रैक्टिस है 14 उसका पहला है कि आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। किन शहरों में ये वेधशालाएँ हैं? तो उज्जैन में है, वाराणसी, नई दिल्ली, मथुरा और जयपुर में है। सवाई की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी। और ये जयपुर में बसा। इन्होंने सवाई ने कब जयपुर में बसाया? कब?
1727 में बताया। वास्तुकार इसके कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। बुक नक्षत्र ग्रह नक्षत्र पर इन्हें जीज मोहम्मद साहिब बुक लिखी। जयपुर नक्शों के आधार पर बसाई जाने वाली पहली सिटी कौन सी है? तो जयपुर है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को में 2019 में ये शामिल हुआ था। पहला शहर कौन सा? अहमदाबाद है। इससे पहले कौन यूनेस्को में शामिल होना? पहले शहर कौन है? अहमदाबाद है। संदीप कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो डिस्कस थ्रो से है। किससे? डिस्कस थ्रो से। बाड़ा द्वारा प्रतिबंध किया जाता है, इनमें किया गया था। अगर स्थापना बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। अन्य खिलाड़ी कौन है अगर डिस्कस थ्रो के? तो विकास घोड़ा का संबंध सीमा पूनिया, कृष्णा पूनिया, कमलजीत कौर और प्रवीण कुमार सोबती, इनका संबंध किससे है? तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। डिस्कस थ्रो में वजन कितना होता है? तो मेल के लिए 2 किलो, फीमेल के लिए 1 किलो होता है। सर्किल का व्यास कितना होता है? तो ये 2.4 मीटर होता है इसका व्यास। और मेल के लिए जो जिस सर्कल के अंदर ये फेंकते हैं डिस्कस को, उसका व्यास होता है 2.5 मीटर। और अगर पूछा जाए डिस्कस थ्रो का व्यास कितना होता है, तो मेल के लिए 22 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 18 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं। भारत में पहला मास गार्डन विकसित किया जा रहा है कहाँ? उत्तराखंड के खुरबा ताल में, जिसमें 50 प्रजातियाँ रखी जाएंगी। भारत का क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ है? तो ये गेमिंग गार्डन कहाँ है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। ड्रिबल शब्द है, इसका संबंध किससे? तो बास्केटबॉल से। इसमें 5 प्लेयर होते हैं। ओवरहेड, अंडरहेड, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, ये किसके हैं? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है। क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर, चाइना मैन, सिली पॉइंट, ये किसके हैं? क्रिकेट के हैं। बेसबॉल में कितने? 9 प्लेयर होते हैं। पिचिंग अगर होम रूल की बात करें किससे हैं? तो ये बेसबॉल से हैं। टेनिस से नेट प्ले एडवांटेज किससे हैं? टेनिस के संबंधित शब्द हैं। कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो गुसाडी, जो कि तमिलनाडु का है। बाबई गुजरात का है। फुगड़ी कहाँ का है? फुगड़ी गोवा का है। और रणथंभौर मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। कनक रेले का संबंध किससे? तो मोहिनी अट्टम से कनक रेले का संबंध है। 2024 में पद्मश्री सदनाम बी बालाकृष्ण को कथकली के लिए मिला। द्रोण भुइया ओजापल्ली देवताली के लिए मिला, ये असम से संबंधित हैं। महावीर गुड्डू को 16 डांस के लिए मिला, ये हरियाणा से संबंधित हैं। और भगवत प्रधान को सब्दा डांस के लिए मिला, ये कहाँ? उड़ीसा से संबंधित हैं। और बदजन एन को कुम्मी के लिए मिला, ये नागालैंड से संबंधित हैं। और नेपाल चंद्र राहु सूत्र इन्हें छऊ के लिए मिला, ये पोशाक निर्माण के लिए मिला छऊ की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो उज्जैन में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। जगन्नाथ उड़ीसा में है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? असम में है। टोटल कितनी ज्योतिर्लिंग है? तो 12। केदारनाथ उत्तराखंड में है। भीमशंकर, घुमेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र में है। बाबा विश्वनाथ कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। बैजनाथन झारखंड में है। और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। नागेश्वर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आंद्रे अगासी की आत्मकथा कौन सी है? ओपन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो आंद्रे अगासी की है। बीकमिंग किसकी है? तो बीकमिंग मिशेल ओबामा की है। नोवाक जोकोविच की कौन सी है? सर्व टू विन किसके? नोवाक जोकोविच की है। सेरेना जो विलियम्स यूएसए से हैं, इनकी है। ऑन दी लाइन किसकी है? सेरेना विलियम्स की। राफेल नडाल जो स्पेन से है, इनकी कौन सी है? तो राफा है। रोजर फेडरर जिम मास्टर किसकी है? तो रोजर फेडरर की है। पीट सरप्राइज यूएसए से हैं, जिनकी है। ए चैम्प्स माइंड किसकी है? तो ये पी सम्प्रास की है। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो कथकली से। करुण नायर और कुमारन नायर का संबंध भी किससे? कथकली से। ओडिसी के लिए मिनाती मिश्रा और कुमकुम मोहंती का संबंध किससे? उड़ीसा से है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो 2024 में पद्म विभूषण किसे मिला? तो बैजंती माला पद्मा सुब्रमण्यम को मिला। कुचिपुड़ी अर्पणा सतीराम का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। और हलीम खान का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। 15वां प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मंडप की थाप से शुरू होकर धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों की गति पकड़ता है। कौन सा? स्वांग है। और ये स्वांग कहाँ का है? तो ये स्वांग मध्य प्रदेश का है।
मटकी, राय, गणगौर, सैला, फूलपति, सैलाडोर, सैला, भडोनी, ज्वारा, पखौनी, ऐचाद, मांच और भगोरिया, चटकोरा, ये कहाँ की हैं? ये सब मध्य प्रदेश की हैं। भारत में नृत्य के सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। ये 1953 से स्टार्ट हुआ। अन्य नाम इसका क्या है? तो रविंद्र भवन नाम है। और पहली डांसर 1955 में मिला था, टी बाला सरस्वती को मिला था भरतनाट्यम के लिए। 2023 डांस जिन्हें साहित्य पुरस्कार मिला तो उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के मिला, परीक्षित महतो को छऊ के लिए मिला, जगदीश गंगाजी को कथक के लिए मिला, मार्गी विजय कुमार को कथकली के मिला, उषा गायत्री को कुचिपुड़ी के लिए मिला, भावेर बोरबयान को क्षत्रिया के मिला। 23वां क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से है। अगर बात की जाए पेरिया, अगर बात की तेलंगाना से और कौन से है? तो पेरिनी, सप्तमम और चिंतु भागवतम, घुमसा और डप्पू लंबाड़ी, गुसादी, ये कहाँ की? तेलंगाना की हैं। आगे देखते हैं हरियाणा की, रतबई धमाल कहाँ का है? हरियाणा का है। और पडयानी चकयायु कथू कहाँ का है? तो केरल का है। वाद्य मुरली लेजिम कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। कंजीरा जो है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में होता है? तो पुदुकोदरई, दक्षिणी मूर्ति, पिल्लई। जी कंजीरा से संबंधित हरिशंकर का संबंध किससे है? कंजीरा से है। पी सुब्रमण्यम पिल्लई का संबंध किससे है? तो कंजीरा से है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। एस.बी. राजा राव का संबंध मृदगम से है। किशन महाराज का संबंध तबला से है। गिटार से ब्रजभूषण कावड़ा का संबंध गिटार से है। बैजू धर्मराज का संबंध भी गिटार से है। एहसान नूरानी का संबंध भी गिटार से है। 15वां क्वेश्चन है, राजा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। सुधा रानी रघुपति अय्यर के लक्ष्मण, रमा बैजनाथन का संबंध भी किससे है? तो ये भरतनाट्यम से है। सत्रिया से रामकृष्ण तालुकदार का संबंध किससे? सत्रिया से है। कत्थक से शशि श्रृंखला का संबंध कत्थक से है। मणिपुरी से अखम लक्ष्मी देवी का किससे? मणिपुरी से है। फटरवा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। अगर पूछा जाए बंडरम सिगमो कहाँ का है? तो गोवा का है। अंगूर मैंगो फेस्टिवल, साउ जो आओ कहाँ? गोवा घूम के आओ। थ्री कृष्ण, वहाँ पर थ्री किंग्स मिलेंगे। सनबर्न, धूप में रहने वाला सनबर्न। चिकन कालो, बास्को कहाँ के हैं? तो ये गोवा के हैं। कर्नाटक के कौन से? बैरामुंडी और कैलपौथ कहाँ का है? कर्नाटक का है। एमपी का लोकरंग और अकातीज कहाँ का है? एमपी का है। केरल का निशांगथी केरल का है। 7वां क्वेश्चन है, हर वर्ष अगस्त में दूसरे शनिवार को अप्पूझा के पास आयोजित होने की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी की प्रतियोगिता डेस किससे संबंधित है? तो ये नौका दौड़ से संबंधित है। और सांप और सर्प नौका दौड़ इसी से संबंधित है। नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है। जवाहर नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे? तो हॉकी से है। अगर बात की जाए अकाना अंकला मोनी किस राज्य से संबंधित हैं? कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये स्क्वैश से संबंधित है। स्क्वैश से सौरभ घोवाल और ज्योत्सना चिंजा और दीपिका पल्लिकल अहनत सिंह का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है। इन्हें अहनत सिंह को क्या जो है अनाहत सिंह जो हैं इन्हें एशियन गेम्स 2023 में 2 ब्रॉन्ज मिले थे। टेबल टेनिस से शरद कमल, मनिका बत्रा और मोमा दास का संबंध किससे है? मोमा दास का संबंध टेबल टेनिस से है। 9वां क्वेश्चन है कि आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 2008 में आयोजित किया गया, जिसका प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल्स था और विजेता सीएसके था। सीएसके और मुंबई 5 बार जीत चुकी है। और 2023 विजेता कौन है? सीएसके। उप विजेता कौन था? तो गुजरात था। और 2024 का पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच खेला गया, जिसमें सीएसके विन हो गई। और 2024 में कौन जीता? तो केकेआर विन रहा और उप विजेता रहा सनराइजर हैदराबाद SRH। आईपीएल में सर्वाधिक रन किसके हैं? तो विराट कोहली के। सर्वाधिक विकेट किसके हैं? तो चहल के हैं। 2024 में पहला शतक किसने? विराट कोहली ने लगाया था।
और आईपीएल का सर्वाधिक बड़ा स्कोर 287 किसने सनराइजर हैदराबाद ने बनाया। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में 2 मिनट के देश अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच 30 सेकंड का ब्रेक होता है। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुश्ती ओलंपिक में कब मेल की जो है वो 1920 में शामिल की गई, लेकिन फीमेल की 2004 में। और ये गद्दा और मैट दोनों पर खेला जाता है, जिसकी जो व्यास होता है 9 मीटर का होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा रिवीजन हो चुका है और इस क्लास की पीडीएफ और हैंड राइटेड नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।